अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ स्पेनिश राइस बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्पेनिश राइस या मैक्सिकन राइस बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो इस तरह से हैं। राइस, चावल 4 कप मैंने लिए, ब्लैक बीन्स 1.5 कप लिए। ये मैं कैन की यूज़ कर रही हूँ, आपके घर की भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव 15 लिए मैंने। ऑलिव ऑयल 3 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक होल मैंने लिया है, ये 3 to 4 क्लोव है और छोटा सा पीस एक जिंजर का है। पेपरिका देगी मिर्च 1 टेबलस्पून। ओरेगनो 1/2 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून। टर्मरिक हल्दी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा कुछ वेजेस भी चाहिए। ये डिफरेंट कलर की मैंने येलो, ऑरेंज और रेड कलर की बेल पेपर ली है। आप चाहें तो एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से टेस्ट इनका ज़्यादा अच्छा आता है। ऑनियन लिया मैंने एक छोटा। इसके अलावा 2 मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं, थोड़ी सी कैबेज बंद गोभी ली है और टोमेटो मैंने लिए हैं। ये 3 to 4 टोमेटो मुझे चाहिए होंगे और सिलांट्रो हरा धनिया 1/2 बंच लिए हैं। सबसे पहले जो ये बेल पेपर है इसको आपने काट लेना है। आपने सारी नहीं डालनी राइस में, मैं सब 1/2 डाल। छोटे छोटे काट लेने हैं, इनको भी आपने अलग से रखना है। इसी तरीके से आपने जिंजर गार्लिक और ये जो सिलांट्रो है ये भी बाकी चीज़ों में डाल देना है। थोड़ा सा मैं सिलांट्रो सेव करूँगी गार्निश के लिए, बाकी डाल के सारा कुछ पीस लेना है। साथ में इसमें 2 चिकन क्यूब भी यूज़ कर रही हूँ, सॉरी बताना भूल गई थी आपको। इसकी जगह आप यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चिकन स्टॉक या वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको पीस लीजिए, आप सारा मसाला पीस लीजिए। सारा एक
डाल दें। आप लेमन जूस भी डाल दीजिए, एक मैंने लेमन ली है। और इसके बाद मसाले को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना इस तरह। ये राइस मैंने 45 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे। तो अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। पॉट मैंने चढ़ा दी है। जब ये गर्म हो जाए इसमें सारा ये मसाला ये डाल दीजिए। और इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। आँच मैंने फुल रखी है। साथ ही आप इसमें जो दो मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं ये डाल देने हैं। मैंने इसमें सॉल्ट कम डाला है क्योंकि चिकन क्यूब्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। अगर आप यखनी यूज़ कर रहे हैं तो 4 कप के हिसाब से आपको 4 टीस्पून आपको सॉल्ट चाहिए होगा। 5-10 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये मसाला भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए। ये ऑयल इसका ऊपर आ गया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको थोड़ा सा आपका गर्म पानी का छींटा दे दें। इसको थोड़ा सा साथ ही इसमें आप डाल दीजिए ये बंद गोभी, कैबेज। और 1-2 चमचे, ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। 1-2 चमचे चलाने के बाद आप इसमें बीन्स डाल दें। 1/2 कप लिया था। साथ ही इसमें डाल दीजिए राइस। ये 45 मिनट मैंने भिगो के इनको रखा था। इनको भी मिक्स कर लेना है। आंच आप हल्की कर दीजिए। आराम से इसको मिक्स करना है 2-3 मिनट। मैं इसमें बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। आप लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ये 4 कप मैंने जो है पानी लिया था, पहले गर्म कर लिया मैंने इसे। पानी का अंदाज़ा ऐसे ही करना है कि थोड़ा सा इससे ऊपर होना चाहिए राइस से। बाज़ लोग डबल भी डालते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर राइस भिगोए हैं तो आप पानी बहुत डबल नहीं डाल सकते। आप थोड़ा सा कम पानी डालें। 4 कप में मैंने 6 कप डाले हैं वाटर के। इसको कवर करके उस वक्त तक पकाते हैं जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। जब इनका पानी ड्राई हो जाए तो इसमें जो ये सिलांट्रो लिया था ये आपने डाल देना है। साथ ही गार्लिक पाउडर, और ऑलिव,
ये लेके आप मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसको 10 मिनट के लिए किसी भी कपड़े से, जिस तरीके से आप लगाते हैं, मैं पेपर टॉवल यूज़ कर रही हूँ, आप 10 मिनट के लिए दम पे लगा दीजिए और उसके बाद मैं अब दिखाती हूँ आपको इसको फाइनल लुक। तो स्पेनिश राइस हमारे रेडी हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। ये लोग सर्व करते हैं ज़्यादातर सॉसेज के साथ। मैं आजकल मैक्सिकन फूड की जो है क्लासेस ले रही हूँ, ये मैं उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो ज़्यादातर ये लोग सॉसेज वगैरह यहाँ पे साइड पे सर्व करते हैं और गुआकामोली और सालसा के साथ करते हैं। मैं उसके बजाय चिकन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सॉसेज मैं यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे हलाल भी हूँ, क्योंकि इनमें सॉल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह जो मैं नई रेसिपी सीखूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और कमेंट्स भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।